Hello everyone, very warm welcome to the Professor BPSC channel by Ayaz sir। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी 71st बीपीएससी की? खाली रील्स देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या 70th बीपीएससी का कट ऑफ देख रहे हैं, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा कैसा रहेगा? ये सब में जहन परेशान है या पढ़ाई हो रही है? या इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अगले टेलीग्राम चैनल को, फिर दूसरे टीचर का, फिर तीसरे टीचर का? ठीक है, फिर ये बुक खरीद ले रहे हैं, फिर उसको रख दे रहे हैं 2 दिन पढ़ के, तो ये सब काम नहीं चलेगा। किसी एक किताब को बार बार पढ़ना है, किसी एक टीचर से ही पढ़ना है, किसी एक इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन किए हैं तो उसी के साथ पूरा का पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है, स्विच नहीं करना है ना? कहीं भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसको वो जो नोट्स पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको रेगुलरली पढ़िए, रेगुलरली फॉलो करिए। चलिए, आज के सेशन में हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। ये जो है हमारा टॉपिक, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में लगभग आता है हिस्ट्री में। लेकिन ये मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अक्सर पूछता है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, राइट, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो जो आप मेंस में जो आंसर लिखेंगे उसका भी सोर्स यही होगा, और प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका भी सोर्स यही होगा। तो मैं अब अपने अप्रोच में थोड़ा चेंजेस लाया हूं। मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें जो भी की वर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सबका सब आपको बता दूंगा, आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, जितना भी क्वेश्चन आया उन सबको अभी हम लोग आज लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि अयाज जो पढ़ा रहा है, जो भी डिस्कस कर रहा है, वो हमें समझ में आ रही है बातें। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं भाषण देता रहूंगा, तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम बताएंगे। और मेंस के लिए जो नोट्स है ना वेस्टर्न एजुकेशन का, बहुत अच्छा मेरा नोट्स बना हुआ है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रॉफ बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां से आप जाके इसका अभी ये वाला भी नोट्स, प्रीलिम्स वाला भी आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और मेंस का भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्योंकि 71st बीपीएससी निकालना है, टाइम बहुत कम है। अगर ये लेक्चर पसंद आएगा तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग को इसी तरह पढ़ा दूंगा यहाँ पे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ। तो वो एक तो है कि स्पेक्ट्रम में पढ़ के पूरा कहानी सुनाऊं, वो आप खुद से पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन याद कर लेंगे। क्या करेंगे, टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब हमको ये पता चल जाए कि सैडलर कमीशन किस ईयर में आया था, रेले कमीशन किस ईयर में आया था, मैकेलॉय मिनट जो था हमारा, लॉर्ड मैकेलॉय ने जो अपना लॉ दिया था वो कब दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब हुआ था, इफेक्ट ऑफ थॉमसन क्या था, आईआईटी रुड़की कैसे बना था, वुड्स डिस्पैच क्या था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्या था। तो इन सारी चीजों को हमें उसका टाइमलाइन पहले एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अंडर कंपनी रूल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो कंपनी के रूल में कंपनी ने एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या किया। जैसे कलकत्ता मदरसा बनाया, ठीक है, संस्कृत कॉलेज खोला, हिंदू कॉलेज खुला राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कंपनीज के हेल्प से। ठीक है, तो ये जो सब चीजें हुई तो कंपनी के साथ हुई, क्या हुई हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा हुआ, क्या हुआ, कंपनी रूल में। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आया 1773 वाला। ठीक है, तो 1773 से लेकर कंपनी रूल, कंपनी कब कब तक थी, जब हमारा लास्ट में 1858 एक्ट आया, उससे पहले तक हमारा क्या था, कंपनी का रूल था। मतलब 1773 से लेकर लगभग हमारा 1858 तक, ये जो हमारा टाइमिंग था ये कंपनी रूल के अंदर था। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या एफर्ट दिया। उसके बाद कुछ उसी में बीच में एक चार्टर एक्ट आता है हमारा 1813। चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपया दिया गया, किस लिए, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहली बार पैसा दिया गया सरकार के द्वारा 1813 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट, इसको याद रखना। पहले कंपनी रूल में काम हुआ कुछ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, तो ये एक सीक्वेंस समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ये ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुआ, तो क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए देगा, तो इसको याद रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 में जब 1 लाख रुपया दिया गया, तो वो हुआ कि वो खर्च कहाँ पे होगा। तो दो आइडियोलॉजी आ गई, एक ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, एक एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी थी। एक कह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब पढ़ाइए बच्चों को। एक कह रहे थे कि नहीं, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन देंगे। उसी में दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो कौन जीता ये आगे कहानी देखेंगे। तो ये बाद में हुआ, क्रोनोलॉजी समझ गए। और इसको रिजोल्व करने के लिए कौन आया, लॉर्ड मैकेलॉय, ये लॉ मेंबर थे। ठीक है, इसमें वॉइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लॉ मेंबर थे मैकेलॉय। तो यही ने इसको रिजोल्व किया, इन्होंने ही बताया कि कौन सा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के बाद हमारा क्या आ गया, मैकेलॉय मिनट आ गया।
तो इससे पहले क्या हो गया, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। सबसे पहले 1813 में चार्टर एक्ट, फिर ये ओए कंट्रोवर्सी, ओए कंट्रोवर्सी के बाद मैकेलॉय मिनट, मैकेलॉय के मिनट के बाद हमारा क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ थॉमसन, थॉमसन भी एक थे, ठीक है। तो थॉमसन 1843 से लेके 1853 तक थे, और इन्होंने आईआईटी रुड़की में, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आईआईटी रुड़की है, इसको एस्टैब्लिश करने में, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत में इन्होंने। तो ये थॉमसन याद रखना है, कब हमारा 1853, ठीक है। 1843 से 1853 जो मुंबई थाने जो पहला ट्रेन चला था 1853 में, तो उससे जस्ट पहले याद रखना हमको थॉमसन, है ना। 1843 मतलब मैकेलॉय के बाद क्या आ गया, थॉमसन। तो एंग्लिसिस्ट एओ कंट्रोवर्सी, फिर मैकेलॉय, फिर थॉमसन। उसके बाद वुड्स डिस्पैच, ये तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी आता है लिखने के लिए, वुड्स डिस्पैच शॉर्ट्स में आ सकता है। तो ये 1854 में वुड्स डिस्पैच, 1854, तो कैसे भी करके याद कर लो यार, वुड्स डिस्पैच। मैं कैसे याद किया हूँ बता दे रहा हूँ। जैसे उड है ना, उड 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 लकड़ी है, इसमें 4 डिजिट होता है, चार, तो मैं याद कर लिया हूँ, लास्ट में 4 आएगा, तो 1854, है ना। ये 54 मुझे याद रहता है, उड में 4 डिजिट है तो 54, 1854 तुम भी याद कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 1857, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट अब क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया इंडिया, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया 1858 के बाद। तो आफ्टर ब्रिटिश क्राउन, तो ये जो ब्रिटिश क्राउन हमारा हुआ, तो इसके बाद क्या क्या हुआ देखो, आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मेंस में भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है, दोनों नोट्स आपको दिखाऊंगा, अभी आप बस समझिए चीजों को। तो आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन से पहले ये सारी चीजें हम लोग, इतनी सारी चीजें समझ गए हम लोग। ठीक है, मैकेलॉय मिनट, चार्टर एक्ट 1813, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, मैकेलॉय मिनट, इफेक्ट ऑफ थॉमसन, थॉमसन 1843 से 1853। उसके बाद 1854 में जस्ट बाद वुड्स डिस्पैच आ गया। ठीक है, वुड्स डिस्पैच के बाद हमारा ये कंपनी रूल में क्राउन, क्राउन जब आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया आ गया, तब क्या हुआ, हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन कब आया, 1882, ईयर याद रखो, अभी अभी बस ईयर याद रखो, सजाने में आराम होगा, ठीक है। 1882 83, तो कैसे याद रखेंगे, हंटर, हंटर 82 83, हंटर 82 83, 82 83, हंटर कमीशन 82 83, ठीक है। हंटर कमीशन, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हंटर 82 83, तो कैसे भी करके याद करो, इसका निमोनिक्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हंटर HUN, हन हन हन, हंट हंट हंट, हंटर, हंटर 82 83, हंटर 82 83 याद करो। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये कब आया, 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये 1904 आया, इसी को बोलते हैं रेले, रेले कमीशन। क्या बोलते हैं, रिले कमीशन, रिले कमीशन के ही बेसिस पे, इसके रिकमेंडेशन पे क्या आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये 1904 में आया। उसके बाद क्या आ गया हमारा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन दी कि कुछ एजुकेशनल पॉलिसी रहे, सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैड 1917, है ना, ये 17 17 17 सैड, मैं कैसे याद किया हूँ, 17 सैड, 17 17 17 17, इससे 17, इससे सैड, इससे 17, इससे सैड, इससे 17, इससे सैड। मतलब सैडलर कमीशन कब आया, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया, 1917 में। उसके बाद क्या हुआ, एजुकेशन अंडर डायरकी, डायरकी कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा 1919 था, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसमें क्या होता, प्रोविंस में डायरकी आ गया था। तो डायरकी में हम लोग क्या किए थे, ये एजुकेशन को हम लोग ऐड कर दिए थे, और ये क्या चला गया था हमारा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में ये चला गया था, ठीक है। इट वाज नॉट द रिजर्व सब्जेक्ट, इट वाज इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, हरतोंग कमेटी, हरतोंग कमेटी कब बना, 1929 में। ये सब मैचिंग में आता है, इसलिए ईयर याद रहना चाहिए, 1929, हरतोंग कमेटी। उसके बाद क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए भी थोड़ा सा काम किया गया। उसके बाद क्या है, वर्धा स्कीम, ये जो कांग्रेस की सरकार बनी थी 1937 में, जो इलेक्शन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो जो इलेक्शन हुआ था, तो उसी के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसी में कांग्रेस क्या लेके आई थी, वर्धा कमीशन लेके आई थी 1937 में। तो ये ईयर याद रखना, वर्धा कमीशन 1937, उसका सार्जेंट प्लान 1944, और उसके बाद तो ब्रिटिश भारत छोड़ के चले गए, है ना। तो ये, इसमें ये जो टाइमलाइन था, इस टाइमलाइन से हमारा कितना क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अब मैं एक बार लिख रहा हूं, तुम बस देखना कि मुझे याद है, तुम्हें याद है, हम लोग का काम हुआ कि नहीं, ये जो हम लोग देखे अभी। सबसे पहला क्या हो गया हमारा, देखो, चार्टर एक्ट सी से 1813, याद है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, हाँ, ये एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, मतलब ये एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, ये कब हुआ था, 1835 के पहले, मतलब इसको 1833 मान लो, 1833 के आसपास ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन एक ईयर मान लो कि इसके बीच में था, पैसा आया तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा, मैकेलॉय मिनट, मैकेलॉय तो 35, 1835, मैकेलॉय 35। उसके बाद क्या हो गया, जे जे थॉम, ये आ गया, जे जे थॉमसन, नहीं सॉरी, ये क्या नाम है हमारा, थॉमसन, इफर्ट ऑफ थॉमसन, थॉमसन का जो इफर्ट आया, जो आईटी रुड़की वाले, तो ये कब हो गया, 1843 से 1853, 1843 से 1853, ये भी याद हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बोलो 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 बोलो, उड्स डिस्पैच, उड्स डिस्पैच हमारा 1854, चौवन कैसे, 4 लास्ट में होगा, उड्स में 4 डिजिट होता है, तो 4 उड में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा था किस चीज में, ये था हमारा यहाँ पे क्या नाम है, बिफोर द कंपनी रूल, सॉरी, बिफोर द ये क्राउन रूल, क्राउन रूल कंपनी रूल के अंडर में था ये पूरा का पूरा, ये कहानी है हमारा। उसके बाद क्या हो गया हमारा, आफ्टर द क्राउन टुक, क्राउन के टुक करने के बाद क्या हुआ हमारा,
तो क्राउन जब टुक ओवर किया उसके बाद हमारा क्या गया, हंटर कमीशन। तो हंटर का हो गया 82-83, 1882-83 इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 83 में, क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना। तो हंटर मतलब हंट किए थे हम लोग जीते थे, हंट किए थे, है ना, किस पे, इंग्लैंड पे, ब्रिटिश पे हम लोग हंट कर दिए थे, ऐसा करके याद कर लो, क्योंकि ब्रिटिश को ही इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज को हराया था, सॉरी सॉरी, वेस्ट इंडीज को हराया था। मतलब क्रिकेट जो जो क्रिकेट है वो किसका गेम है, नेशनल गेम, क्रिकेट तो इंग्लैंड का ही है ना। तो समझ लो कि इंग्लैंड को हम लोग हराए, 83 में हंट किए, जीते, है ना। तो 83 में, 82-83, यूनिवर्सिटी कमीशन 04, यूनिवर्सिटी कमीशन 1904, है ना, रेले कमीशन 1902, ठीक है। उसके सैडलर, सैड सैड मतलब सैड, सैड हो गया 17, सैड 17 मतलब 1917, सैडलर 1917, सैडलर, ठीक है। हरतोंग 29, 29, 29, 29 हरतोंग 1929, हरतोंग कमिटी 1917, सैडलर कमीशन, ठीक है। वर्धा 1937, 1937 हमारा वर्धा कमीशन हो गया 1937, ठीक है। ये सब हम लोग समझ गए। और सार्जेंट प्लान 44, सार्जेंट सार्जेंट 44, सार्जेंट 44, ये याद हो गया। अब देखो, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम के लिए। ये सब हमारा, मेरा नोट्स बना हुआ, इससे तुम्हारा बहुत सारा काम हो जाएगा। देखो अंडर कंपनी रूल में क्या क्या हुआ। तो कंपनी रूल में कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश किया, किसने किया, वैरेन हेस्टिंग्स ने। वैरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे वो कुछ चाह रहे थे कि जिससे उनको पता चले कि यहाँ का मुस्लिम्स लॉ क्या है, मुस्लिम्स लोग कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं उनके, क्योंकि उस वक्त मुगल्स को ये लोग देख रहे थे, मुस्लिम्स रूल्स था इंडिया में, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कलकत्ता मदरसा को एस्टेब्लिश किया गया था। और जहाँ पे मुस्लिम्स कलर को तैयार किया जाता था, जो कम पगार पे, कम सैलरी पे ब्रिटिश के लिए कलर्कियल जॉब करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, मुस्लिम्स लॉ की जानकारी दी जाती थी, फारसी पढ़ाया जाता था, अरबी पढ़ाया जाता था। और इसके फर्स्ट नाजिम, नाजिम मतलब फर्स्ट टीचर, जो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन बने, मुल्ला मुजाउद्दीन। मुल्ला मुजाउद्दीन, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये सब फालतू चीजें नहीं पूछता है बीपीएससी, ठीक है। तो मुल्ला मुजाउद्दीन बस ध्यान में रखो ऐसे। तो मुल्ला मुजाउद्दीन, वैरेन हेस्टिंग ने 1780 में, वैरेन हेस्टिंग ने 1780 में, वैरेन हेस्टिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये हमारा क्या बन गया, कलकत्ता मदरसा बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कंपनी रूल में। पहले ये नाजिम कौन हो गए, मुल्ला मुजाउद्दीन। यहाँ पे क्या पढ़ाई जाती थी, मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था, और क्या पढ़ाया जाता था, फारसी और अरबी पढ़ाया जाता था। उसके बाद कंपनी रूल में दूसरा काम क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी बना हमारा। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, ये किसने बनाया, विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया, ठीक है। एक एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म किया गया, किसने बनाया, सर विलियम जोन्स ने। अब सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पहला देखो, एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी कौन बने थे, केशव चंद्र सेन। ये एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछता है। केशव चंद्र सेन जो थे बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन्होंने फॉर्म किया था। तो 1854 में, क्योंकि ये बना था 1784 में, और 1854 में केशव चंद्र सेन बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। कोई भी पूछे कोई इंडियन उसके बने थे, तो केशव चंद्र सेन बने थे। अब सर विलियम जोन्स ने क्या क्या काम किया एशियाटिक सोसाइटी में, इन्होंने एशिया का जो ये था, बहुत सारा जो हेरिटेज था, उसको बचाने के लिए, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, उस सबको बचाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्म किया था। तो सर विलियम जोन्स ने क्या किया, मनु स्मृति का, मनु स्मृति जो मनु के लिए दिया गया था, कि भाई मनुष्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर, मनुष्य को जो लॉज बताया गया कि किस कानून को मनुष्य फॉलो करेगा, जो मनु स्मृति में सब लिखा हुआ है। तो ये मनु स्मृति को यूरोपियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया, सर विलियम जोन्स ने, पहला पॉइंट। मनु स्मृति का ट्रांसलेशन एग्जाम में आया, किसने किया, सर विलियम जोन्स ने। दूसरा, अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम को जो कालिदास ने लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, उसको भी विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया। तो दो चीज हम लोग समझ गए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को 1784 में फॉर्म किया। दूसरा काम किया, मनु स्मृति का यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। तीसरा काम किया, कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये तीन चीज याद हो गया हमको, बहुत मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। केशव चंद्र सेन के बारे में समझ गया। अच्छा, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, चार्ल्स विल्किंस ने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चार्ल्स विल्किंस ने गीता को, विल्किंस ने गीता को, चार्ल्स विल्किंस ने गीता को, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने, विल्किंस ने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंस ने गीता को किया, अभिज्ञान शकुंतलम सर विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। अब आ जाओ, संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791। अब ये सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए कि कलकत्ता मदरसा कब बना, 1780, ठीक है। ये एशियाटिक सोसाइटी कब बना, 1784, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, संस्कृत कॉलेज कब बना, 1791। ये कहाँ बना, बनारस में बना। वो किसने बनाया, जोनाथन डनकन ने, जोनाथन डनकन ने संस्कृत कॉलेज बनाया 1791 में। तो ये तीन याद हो गया, 1780, 1784, 1791, मेंस में लिखना भी पड़ता है ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या, संस्कृत कॉलेज में क्या पढ़ाया गया, हिंदू लॉ पढ़ाया गया, हिंदू फिलोसफी पढ़ाया गया, ये सब चीजें पढ़ाई गई। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में वेलेस्ली ने बनाया, है ना। ये वो वाले नहीं है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली नहीं है, याद रखना, बहुत लड़के इसमें गलत कर देते हैं। ये जो लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली नहीं है, ठीक है ना, ये रिचर्ड वेलेस्ली है, ये नाम याद रखो यार, तो गलत हो जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत लड़के गलत करके आए थे ना, रिचर्ड वेलेस्ली।
ये क्या है, रिचर्ड वेलेस्ली। ही वाज नॉट, इट वाज नॉट द गवर्नर जनरल वेलेस्ली, वो वाले नहीं है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ पे क्या किया था, ट्रेन किया था किसको, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ इंडिया। कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1780 में कलकत्ता मदरसा, 1784 में, मेरे को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ताकि आपको याद हो, आप इरिटेट हो जाइए सुनते सुनते, लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना। 1784 में ये क्या कहते हैं, 1784 में हमारा एशियाटिक सोसाइटी, उसके बाद हमारा क्या है, संस्कृत कॉलेज 1791 में, 1791 में। उसके बाद हमारा क्या आ गया, क्या नाम है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में। यहाँ तक क्लियर। कंपनी कंपनी ने क्या क्या किया ये सब समझ गए कंपनी के टाइम में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। बहुत बढ़िया, अगर मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबाते चलो और इसी तरफ पढ़ते चलो। अगला देखो, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1800 जब 13 आया तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, डायरेक्टेड द कंपनी टू सैंक्शन 1 लाख रुपीज एनुअली। इसमें बोला गया कंपनी को कि सालाना 1 लाख रुपया आपको खर्चा करना है किस पे, एजुकेशन पे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 ही के प्रावधानों को यूज करके उसी में कुछ कुछ चीज खुला भारत में। क्या क्या खुला, पहले तो 1 लाख रुपया खर्चा करना है एजुकेशन पे। दूसरा, कलकत्ता कॉलेज खुला 1817 में। कौन सा कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज, इसको याद रखना है, कलकत्ता कॉलेज हमारा खुला 1817 में। ठीक है, और हिंदू कॉलेज भी, ये डेविड हैरे और एलेक्जेंडर डफ, डेविड हैरे और एलेक्जेंडर डफ हिंदू कॉलेज भी बोलते हैं, वो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हिंदू कॉलेज, एक मिनट, हिंदू कॉलेज, हाँ, राजा राम मोहन राय किए थे ना, डेविड हैरे राजा राम मोहन राय, है ना, डेविड हैरे राजा राम मोहन राय, ठीक है, सही है। 1817, इसी को हिंदी कॉलेज ही बोलते हैं, कलकत्ता कॉलेज हिंदू कॉलेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी को हिंदू कॉलेज ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज या कलकत्ता कॉलेज, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हैरे के मदद से खुले, ये नाम पूछता है डेविड हैरे, ठीक है, 1817 में। ठीक है, ये भी समझ गए, 1 लाख रुपया मिला। अगला कह रहा है 3 संस्कृत कॉलेज, 3 संस्कृत कॉलेज भी खुला। कहाँ पे खुला, कलकत्ता में, दिल्ली में और आगरा में। 3 संस्कृत कॉलेज खुला हमारा, 3 संस्कृत कॉलेज खुला, कब कहाँ खुला, कलकत्ता में, दिल्ली में, आगरा में। कलकत्ता कॉलेज हम लोग समझ गए, हिंदू कॉलेज समझ गए, 1813 में 1 लाख रुपया मिला, सब समझ गए। वेदांता कॉलेज, ये भी याद रखो, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय ने खोला। किस लिए खोला, कलकत्ता में खुला, और ये इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों को प्रमोट करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय थोड़ा चाहते थे कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को भी सीखे, है ना, हम लोग को थोड़ा इंग्लिश, जो भी वेस्टर्न डेवलपमेंट हो रहा है वो सबका अवेयरनेस हो इंडियन को। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज भी खोला, राजा राम मोहन राय ने हमारा कलकत्ता कॉलेज ने भी खोला, हिंदू कॉलेज भी खोला। तो ये सब चीज पता हो गई, सारी चीज समझ गए, अब क्वेश्चन करेंगे तो याद है। अब देखो, अब यहाँ पे आगे अगला, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये कब हुआ था, 1830 में, है ना, माफ करना मैं 1833 बोल दिया था, मतलब मुझे एक पता था कि उस दोनों के बीच में हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैकेलॉय जो कंट्रोवर्सी है 1835 उसी के बीच में हुआ था। तो ठीक है, ये 1830 में डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान में रखना 1830 में। अब ये क्या हुआ कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इसके लिए एक कमिटी बना दिया गया, ठीक है, एक जनरल कमिटी बनाया गया। अब जो कमिटी बनाया गया, इसको दो पार्टे बांटा गया, देखो, जनरल कमिटी, एक हो गया हमारा ओरिएंटलिस्ट, एक हो गया हमारा एंग्लिसिस्ट। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी कैसे हुई, सबसे पहले एक जनरल कमेटी बनाए, किस लिए, कि जो 1 लाख रुपया सालाना खर्चा करना है एजुकेशन पे, वो कैसे खर्चा किया जाए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। जैसे मैं अभी आपको किसमें पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, मिला जुला के बोल रहा हूँ। तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, इंग्लिश होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, है ना, ये कौन सा होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो कमिटी बनी, तो जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे ये क्या फेवर कर रहे थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज को, ये चाह रहे थे कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, और जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे थे, वो कैसे बोले थे कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए। ठीक है, इसको लीड किसने किया, विल्सन एंड प्रिंसेप ने, ये नाम पूछ चुका है एक बार, इसको याद रखना, प्रिंसेप ने, किसने किया, प्रिंसेप, वर्नाकुलर लैंग्वेज को। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रिंसेप ने किया, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज को ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट जो था हमारा, उसको लीड किसने किया, प्रिंसेप ने किया, विल्सन एंड प्रिंसेप, पीडब्ल्यू, ओरिएंटलिस्ट, है ना, वर्नाकुलर। ऐसे क्या याद कर लो, पीडब्ल्यू एक इंस्टीट्यूट है ना, पीडब्ल्यू एक इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसके टीचर तो मोस्टली हिंदी में ही पढ़ाते हैं, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो पीडब्ल्यू प्रिंसेप और विल्सन, पीडब्ल्यू प्रिंसेप और विल्सन ने ओरिएंटलिस्ट को लीड किया। और उसने मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या बोला, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन लोगों ने बोला कि हम संस्कृत में पढ़ाएंगे, हम अरबिक में पढ़ाएंगे, हम पर्शियन में पढ़ाएंगे, ये सब बोल रहे थे। ठीक है, अब बताओ इससे कितना प्रॉब्लम होता ये, मतलब एक तो चलो अच्छा है कि रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट होता, लेकिन जो हम लोग इंडिया आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे चला गया, और इंडिया को एक जोड़ने में ना, जैसे अब तेलुगु बोलते हैं, कोई कोई तमिल बोलता है, जब आप इसका लिखेंगे ना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स,
जब वेस्टर्न एजुकेशन का जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट में आप ये लिखेंगे कि इंग्लिश की वजह से क्या हो गया, इंडिया जुड़ गया। इंडिया पूरा का पूरा, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा जुड़ गया, है ना। मतलब आपको जो केरला का मलयालम लैंग्वेज था, वो इंग्लिश की वजह से वो गांधी जी के थॉट से जुड़ गया। ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव, नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ कि क्षेत्रीय लैंग्वेज धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा, इंग्लिश ज्यादा प्रमोट होने लगा, ये सब प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। बहरहाल, चलो, तो ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे मैं क्या बोला कि ओरिएंटलिस्ट में जो था इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये क्या हुआ कि इंडियन क्लासिकल भी दीजिए और वेस्टर्न एजुकेशन भी, ये दोनों को कह रहा था। ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन भी करिए, वेस्टर्न भी दीजिए, लेकिन इंडियन क्लासिकल एजुकेशन भी आपको पूरा का पूरा देना है, ये बोला था। इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाइए, इंडियन एजुकेशन दीजिए, इंडियन क्लासिकल एजुकेशन दीजिए, मतलब वेद वाली शिक्षा। ठीक है, वेदों पे आधारित जो शिक्षा है, ये सब की बात कर रहा था। अब क्या है हमारा एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट सीधे आके क्या बोले कि नहीं भैया इंग्लिश में, इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे एलिफेस्टन नाम याद रख लो कि ये कौन लीड किया था, एलिफेस्टन लीड किया था। ये जो हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए सब इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल रहेगा। ठीक है। अगला हमारा क्या, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये साफ साफ बोल रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए था। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में एंग्लिसिस्ट। और राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट किए थे किसको, एंग्लिसिस्ट को। ये भी एग्जाम में स्टेटमेंट में देता है, राजा राम भाई एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट, समझ गए। एंग्लिसिस्ट इंग्लिश में सब चीज, और ये ओरिएंटलिस्ट ये बोले थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब देखो, अब आया लॉर्ड मैकेलॉय, लॉर्ड मैकेलॉय आ गया 1835 में। अब इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। क्या आया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। लॉर्ड मैकेलॉय, इसको अपॉइंट कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकेलॉय को अपॉइंट किया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, और इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया, और इंग्लिश थ्रू आउट पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हम लोग का इंग्लिश हो गया। तो ये निर्णय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला कौन बना, लॉर्ड मैकेलॉय। लॉर्ड मैकेलॉय ने किसको सपोर्ट किया, एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट किया। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब लॉर्ड मैकेलॉय कुछ कुछ बहुत इंडियन के बारे में उल्टा पुल्टा बात भी बोला। अब ये क्या क्या हार्श स्टेटमेंट बोला, वो एक स्टेटमेंट देके पूछता है कि क्या बोला था मैकेलॉय, हम लोग को उसको याद कर लेते हैं। क्या बोला था, पहला पहला तो इंग्लिश को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा बोला इंग्लिश लर्निंग वॉज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। इसने बोला कि इंग्लिश लर्निंग जो है वो पूरा का पूरा इंफीरियर है, और यूरोपियन लर्निंग ज्यादा अच्छा है। दूसरा इसने क्या बोला, बोला कि इंडियन इन ब्लड, हम एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की इसने। इसने बोला कि हम एक ऐसा इंडिया को क्रिएट करेंगे जो इंडियन इन ब्लड होंगे, ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन एंड मोरल। मतलब ये था कि मतलब इसको बोलते थे ब्राउन बाबूज, ब्राउन बाबू, है ना, कलड़कियल जॉब के लिए। जो देखने में तो थोड़ा सा ब्राउन होंगे, इंडियन लोग क्या सांवले होंगे, लेकिन उनके जो सोचने का तरीका होगा वो क्या होगा, मोरल से ओपिनियन से वो इंग्लिश पढ़े हुए होंगे और बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलेंगे। वेस्टर्न लिबरल थॉट्स उनके माइंड में होगा, लेकिन वो देखने में कलर में और खून में सिर्फ भारतीय होंगे, बाकी ऊपर से पूरा का पूरा क्या होंगे, यूरोपियन होंगे। तो ऐसा मैकेलॉय का थॉट था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की इसने बात की। मतलब बोला था कि एक हम जैसे ये दिया था, बोला था कि हम एक पार्टिकुलर इसको ये करेंगे, जैसे हम इस कुछ लोग को यहाँ पे हम शिक्षा देंगे, और बाकी लोग ऑटोमेटिकली इन लोग से शिक्षित होंगे। सबके एजुकेशन की बात नहीं की थी इसने। मैकेलॉय ने मासेस के एजुकेशन की बात नहीं की थी, इसने कुछ लिमिटेड लोग को शिक्षा देने की बात की थी। ठीक है, इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट पूछता है किसने दिया, ये बोला एक सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। इसने बोला कि भैया हमारे जो लाइब्रेरी है, उसका जो एक सिंगल शेल्फ है, वो पूरी की पूरी लिटरेचर, मतलब इंडियन और अरब, अरब क्योंकि थोड़ा सा अरबियन इन्फ्लुएंस था उस वक्त मुस्लिम्स पे। ठीक है, तो हमारा बोला था कि अरब के और भारत के जो लिटरेचर्स हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, लॉर्ड मैकेलॉय ने। तो लॉर्ड मैकेलॉय के बारे में हम लोग सबसे समझ गया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसने दिया। इंडियन के बारे में बोला, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, ये भी इसने बोला। इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया, 1835 में आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको अपॉइंट किया था, और ये आके इंग्लिश एजुकेशन का नींव रख दिया यहाँ पे भारत में। ये भी समझ गया लॉर्ड मैकेलॉय। अगला देखो, अगला हमारा क्या है, एफर्ट ऑफ थॉमसन। थॉमसन क्या थे भाई, थॉमसन ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम किया। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के एलजी थे, है ना। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस समझ रहे हैं, जो अभी केपी के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है ना, वहां के ये एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सब तो उतना नहीं पूछेगा, जो काम की बात है वो देखो। इसने विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया थ्रू द वर्नाकुलर लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है कि विलेज एजुकेशन को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में किसने प्रमोट किया सबसे पहले, तो विलेज एजुकेशन को थॉमसन साहब ने किया था। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग पे भी बल दिया, मतलब टीचर को भी शिक्षित करिए। आईआईटी रुड़की पे इन्होंने काम किया, विलेज एजुकेशन पे इन्होंने काम किया। इन्होंने वन मॉडल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल होनी चाहिए, इसकी बात भी किसने की, थॉमसन ने की। टीचर ट्रेनिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन्होंने बोला कि पहले टीचर को शिक्षा दीजिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और फिर टीचर जाके क्लास लेंगे। तो ये तीन की वर्ड हो गया, क्या हो गया, आईआईटी रुड़की का एस्टेब्लिशमेंट, है ना, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, क्योंकि टी आ रहा है, टी मतलब थॉमसन, थॉमसन टी मतलब आईआईटी रुड़की, आईआईटी टी 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 से रुड़की, है ना, आईआईटी।
टी। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर दिया इसने। विलेज एजुकेशन की बात किया इसने, यूपी में वन मॉडल स्कूल होना चाहिए हर एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ये बात किया। एग्रीकल्चरल साइंस की बात किया, मेजरमेंट, मेंशुरेशन की बात की है ना। मेंशुरेशन मतलब मेजरमेंट, ये सब लोगों में थोड़ा डेवलप किया कि इसका एरिया ये होगा, ट्रेपीजियम है ना, तो ये सब थोड़ा सा मेजरमेंट का बहुत ज्यादा। वहां पे आप जाओगे कभी रुड़की में ना, आईआईटी रुड़की, तो बहुत सारा वहां पे कनाल्स डैम्स कुछ बना हुआ है, तो वहां पे वो थॉमसन का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें, ठीक है। अगला देखो, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, बाद में इसी का नाम बदल के रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया था, और बाद में ये आईआईटी रुड़की बना। तो 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसी ने स्टैब्लिश किया था। तो थॉमसन के बारे में समझ गए। कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सारे सारा विलेज एजुकेशन, ये सब किया था। याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, पांचवा हो गया। अब छठा आ जाओ, अब आ गया ऊट्स डिस्पैच, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ऊट्स डिस्पैच 1854 में आया, चार है लास्ट में। इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसने क्या किया, इसने रिप्यूडिएट मतलब ये कैंसिल कर दिया, बोला कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फालतू थ्योरी है, हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। हम किससे बात करेंगे, हम एजुकेशन फॉर मासेस की बात करेंगे, है ना। हम किसकी बात करेंगे, एजुकेशन फॉर मासेस की बात करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, एजुकेशन फॉर मासेस की बात करेंगे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो हम एजुकेशन फॉर मासेस की बात करेंगे, इसने ये बोल दिया कि हम सबको पढ़ाएंगे। कौन बोला, उर्स जिस पे। अगला क्या हुआ, इसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से सुन लेना भाई, आएगा भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। इसने बोला कि हायर स्टडीज आप जो दीजिए, क्योंकि मैकेलॉय आके क्या बोला, बोला कुछ नहीं जानते हैं, नर्सरी क्लास से लेके पीएचडी तक का सबको किस में पढ़ना है, इंग्लिश में। हम वो सब कुछ नहीं जानते, इंग्लिश 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 इंग्लिश। उर्स डिस्पैच आके बोला नहीं भाई, एक छोटा सा बच्चा जो तेलुगु में पढ़ रहा है, तेलुगु उसकी जबान है, वो कैसे समझेगा, जो उसकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको दिक्कत होगा। तो इसने आगे बोला कि हम थोड़ा सा ईज कर रहे हैं। ये बोला कि आप जो स्कूल लेवल और जो प्राइमरी एजुकेशन होगा, प्राइमरी एजुकेशन में क्या बोला, ये बोला कि मदर टंग में पढ़ाएंगे और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और हायर स्टडीज में क्या देंगे, इंग्लिश में। हायर स्टडीज इंग्लिश में, हायर स्टडीज इंग्लिश में, ठीक है। मतलब कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश में, और ये स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ब्लड में मिला लो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के साथ मिला लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है ग्रांट इन एड टू इनकरेज प्राइवेट स्कूल। इसने बोला कि हम क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल को भी प्रमोट करेंगे, हम आपको फंड्स देंगे, पैसा देंगे कुछ, आप प्राइवेट स्कूल खोलिए, ठीक है। उसी के पैसा देने पे, उसी के जो फंड्स था, ग्रांट इन एड, उसी में बेथुने स्कूल खुला था बाई जेईटी बेथुने, है ना, बाई जेईटी बेथुने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेथुने स्कूल जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए खुला था, वुमेन एजुकेशन। बेथुने स्कूल किससे रिलेटेड है, वुमेन एजुकेशन के लिए। तो वुमेन जो महाराष्ट्र में ये खुला था, है ना, तो ये भी इसी के उट्स डिस्पैच के ही बाद खुला था, ये समझ गए। अब उट्स डिस्पैच के बाद बेथुने स्कूल खुला, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटी भी उट्स डिस्पैच के बाद खुला। क्या खुला, बीएमसी, बॉम्बे का है ना, बीएमसी ऐसे करके याद कर लो, बीएमसी। तो ये बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस भी पूछता है कि कौन पहले खुला कौन बाद में खुला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, बीएमसी से नहीं चले, इसमें सीबीएम है, सीबीएम सीबीएम सीबीएम। सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी खुला, 24 जनवरी को, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। फिर ये 1857 में ये बॉम्बे, फिर मद्रास सबसे लास्ट में। तो कलकत्ता उस टाइम में सबसे, एग्जाम में भी अगर आता तो तुम दिमाग लगा सकते थे कि उस वक्त मेजर जो ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, सारा का सारा काम कहाँ से हो रहा था, कलकत्ता से। सबसे डेवलप प्रोविंस था बंगाल प्रोविंस, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ खुला, कलकत्ता। उसके बाद वो लोग कहाँ पे खुले, बॉम्बे में। सबसे लास्ट में कहाँ खुले, मद्रास में। तो सी बी एम। अच्छा, कुछ एग्जाम के लिए मैं थोड़ा और लिख दिया हूं। उसके बाद हमारा क्या खुला, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या खुला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमारा खुला पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी कब खुला था, 1 अक्टूबर 1917 को, ये बात याद रखना, 1 अक्टूबर 1900। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में खुला पटना यूनिवर्सिटी के। ये सीक्वेंस में सजाने के लिए आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। मैं खुद गलत कर चुका हूँ, इसलिए लिखा हूँ, है ना। मुझे लगा दिल्ली इतना कैपिटल था तो बहुत पहले खुल गया वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में खुला है, 1922 में। अब पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। इसका जो ये हुआ था 100 ईयर सेलिब्रेशन में, प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उसका सेलिब्रेशन हुआ था पटना यूनिवर्सिटी में 2017 के टाइम में, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, तो पंजाब, पीएपीटी, है ना, पीएपीटी, पंजाब, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, है ना। और वो क्या हो गया हमारा, कलकत्ता। ये सब तो उड्स डिस्पैच से नहीं खुला है, उड्स डिस्पैच से सिर्फ क्या खुला है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे। तो उड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए आएगा। एक बार मैं उड्स डिस्पैच का बोल दे रहा हूँ। उड्स डिस्पैच ने क्या बोला, उड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है। उड्स डिस्पैच डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी की पूरी तरह खारिज कर दिया। उड्स डिस्पैच ने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया इंग्लिश में पढ़ाना है छोटे बच्चों को, वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना है स्कूल्स में,
ठीक है, और बोला हायर एजुकेशन किस में देना है, इंग्लिश में देना है। ठीक है, छोटे बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना है, बड़े बच्चों को हायर स्टडीज को इंग्लिश में पढ़ाना है। प्राइवेट स्कूल को ग्रांट इन एड सिस्टम का व्यवस्था किया, बोला कि हम पैसा देंगे, पढ़ाएंगे आपको स्कूल खोलने के लिए। उसी पे क्या खुला, बेथुने स्कूल, जेईडी बेथुने, जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर भी उससे जुड़े हुए थे ना, वुमेन एजुकेशन से, गर्ल्स स्कूल से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हो गया हमारा, 3 यूनिवर्सिटी खुला। एक क्या सबसे पहले खुला कलकत्ता, उसके बाद क्या खुला बॉम्बे, उसके बाद क्या खुला मद्रास। और बाकी यूनिवर्सिटी कैसे याद रखेंगे, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर खुला हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, कब खुला, 1 अक्टूबर 1917 को। उसके बाद 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी खुला। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं हम लोग क्राउन, जो ये हो गया क्राउन टू ओवर। उसके बाद हमारा क्राउन टू ओवर होने के बाद वुड्स डिस्पैच तो 1854 में खत्म हो गया। 1854 के बाद हमारा क्या आ गया, अब ये 1858 एक्ट आ गया, और उसके बाद अब क्राउन के हाथ में आ गया। अब यहां से आया हमारा 3 चीज, देखो। अब क्राउन जब आ गया 1858 के बाद, क्वीन विक्टोरिया जब के अंडर में आ गया ये पूरा का पूरा, तो 1882 में हमारा क्या खुला, पंजाब यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी हंटर कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे खुला था। पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि हंटर कमीशन जो आया 82-83, कैसे याद किए थे, वर्ल्ड कप वाला 82-83। तो हंटर कमीशन के टाइम में वॉइसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। रिपन क्या करते थे, हंटर लेके चलते थे, याद करो, लॉर्ड रिपन हंटर लेके चलते थे और हंटर कमीशन बना दिए। लॉर्ड रिपन हंटर लेके चलते थे, हंटर कमीशन बना दिए। अब पंजाब यूनिवर्सिटी बनाए, पंजाब यूनिवर्सिटी बन गया हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था, इसको याद रखना है। इसको क्या नाम दिया गया, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्या है, हंटर कमीशन इज कॉल्ड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, है ना। इसको नाम दिया गया फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्लियर। अगला क्या हो गया यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ड्यू टू ग्रांट इन एड सिस्टम। अब क्या हुआ कि ग्रांट, सरकार क्या की, पैसा दे दी कि भैया आप खोलो। अब क्या हुआ, बैड क्वालिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल ओपन इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा खुल गया, है ना, क्योंकि सब पैसा ले रहे थे, स्कूल खोल रहे थे, और क्वालिटी धीरे धीरे खराब होने लगा। तो उसी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था कि भाई देखिए कि क्या हो रहा है, इतना ज्यादा स्कूल खुल रहा है, क्वालिटी खराब हो रहा है पूरा। तो अब ये क्या किया, हंटर कमीशन मेनली फोकस कहाँ पे किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये पीवाईक्यूज है, ये पीवाईक्यू है, ये लाइन, दिस लाइन इज पीवाईक्यू। इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत आराम से याद हो जाएगा। ये पीवाईक्यूज है, ये लाइन। देखो, छोटे बच्चों को क्या ज्यादा पीटा जाता है, बड़े बच्चों को भी मारा जाता नहीं, मारा जाता है। तो हंटर लेके प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल टीचर सबको देखो, बड़ा बड़ा सटकी रखे रहता है, तो छड़ी, और छड़ी से क्या करता है, पीटता है पकड़ के, है ना। तो हंटर से पीटने का काम किसको करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को। प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हंटर कमीशन इज रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर कमीशन इज रिलेटेड टू रिफॉर्मिंग मोस्टली फोकस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये लाइन आ चुका है, इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। इसने क्या किया, बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को हम किसके अंडर में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दिया गया, है ना। ये हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया था। हंटर कमीशन समझ गया कब आया, 1882-83 में। कौन लाया, लॉर्ड रिपन लेके आए। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, है ना। ये मोस्टली किस पे फोकस किया, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड क्वालिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल खुलने लगा था, इसलिए इसको लाया गया। अगला क्या है हमारा, अब आ गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये कौन बनाया था, तो ये बनाया था हमारा, ये 1904 में कौन थे हमारे, कौन था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो ये इसके टाइम में वॉयसराय, लिख लो इसका नाम, लॉर्ड कर्जन। इसके टाइम में वॉयसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वो तो वॉयसराय 1904 के टाइम में। ठीक है, जब ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था, ये क्यों बना था, इसका ये भी समझ लो। ये क्या हो रहा था ना, कि इसमें उस टाइम में पंजाब में बहुत जगह पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा था, मतलब यूनिवर्सिटीज में आंदोलन, और यूथ जो थे, मतलब अंग्रेजों को भगाओ। और क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस होता था कि फ्रीडम कैसे लिया जाए, इंटेलेक्चुअल लोग मिलते थे। तो वहां पे करजन देखा कि यार ये तो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे, ये तो मेरे ही भगाने का ये लोग प्लान बना रहा है। बहुत ज्यादा वहां पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया था, तो इसी वजह से ये लाया था कि भैया कैसी किसी भी तरह करके उसको सप्रेस किया जाए। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लाया था, और बाद में और भी कुछ कुछ वहां पे इंडियन देखा गया था कि भाई क्या सुझाव दिया जाए, कैसे ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लोड कम किया जाए, कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये सब के लिए लाया गया था। ठीक है, तो मेनली वही था कि, तो बता दिया आपको। अब इसमें 2 इंडियन थे, ये नाम पूछता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जब आया था तो इसमें 2 इंडियन थे। वो 2 इंडियन कौन कौन थे, ये बिलग्रामी थे और गुरुदास बैनर्जी। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सैयद हुसैन बिलग्रामी और बैनर्जी। तो बीबी याद कर लो,
कि रेले कमीशन जो था, रेले कमीशन जो बना था, रेले कमीशन 1902 में बना था। इसने क्या रिकमेंड किया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट रिकमेंड किया। रेले कमीशन में दो इंडियन थे, कौन थे? दो बीबी थे। तो बीबी, ये बंगाल वाला बीबी कौन? बनर्जी और बिलग्रामी। बनर्जी और बिलग्रामी, ये भी याद हो गया। अब ये कहता टू गो इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट द यूनिवर्सिटी इंडिया सजेस्ट मेजर्स। ये जो रेले कमीशन बना, इसको बोला गया आप यूनिवर्सिटी सब में जाइए और जाके देखिए कि भैया क्या हो रहा है वहां पे, क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, और इम्प्रूवमेंट को बताइए। तो ये था। अब इसी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो रेले कमीशन बना, इसी में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप, जो अभी पूसा में है ना हमारा 1902 में। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल, ये लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा में है, उसको लॉर्ड कर्जन ने सेटअप किया था समस्तीपुर पूसा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इसी का पार्ट है, रेले कमीशन का ही। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या हो गया? गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए एक रिजोल्यूशन लिया, गवर्नमेंट ने 1913 में। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ब्रिटिश संसद के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और उन्होंने ब्रिटिश संसद में जाके बोला, ये लाइन पूछता है, उन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन टू बी मेड फ्री एंड कंपलसरी। ये लाइन ऐसे देगा कि किसने जाके ब्रिटिश संसद में बोला था कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। इन्होंने जाके आवाज उठाया। कब उठाया? 1913 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 1913 में जाके उन्होंने आवाज उठाया। किसने आवाज उठाया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको ठुकरा दिया और रिफ्यूज कर दिया, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। उन्होंने बोला ठीक है, हम साक्षरता पे ध्यान देंगे लेकिन हम फ्री का वादा नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश तो लूटने के लिए आए थे यहाँ पे, तो वो फ्री एजुकेशन तो देंगे नहीं। तो लेकिन अगर कभी भी पूछे कि भैया फ्री के एजुकेशन की सबसे पहले बात किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ की थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी। कब की थी? 1913 में की थी। क्लियर पिक्चर? अब आ जाओ लास्ट। अब देखो सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, सैड है 17, सैड 17, सैड 17, तो 1917 में आया। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। पूछेगा एग्जाम में, ये क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये क्या? रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट्स बताने के। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको स्पेशली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए ही इसको बनाया गया था, देखने के लिए कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं सैटलर कमीशन में। ठीक है। तो इसमें दो आदमी थे, टू इंडियन। इसमें क्या थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन। वहां क्या थे? बीबी। बीबी किसमें थे? रेले कमीशन में। ठीक है। और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में कौन थे हमारा? सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में आशुतोष मुखर्जी जी और सैडलर। आशुतोष क्या है? सैड है। जियाउद्दीन, जियाउद्दीन साहब भी सैड है। ये किस लिए बना था हमारा? ये बना था। ठीक है। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन देख लिए, दो इंडियन थे। अब सैडलर यूनिवर्सिटी ने ये रिकमेंड किया कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए ढाका में एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए। ढाका जो भी बांग्लादेश का कैपिटल है। तो सैडलर समझ गया, 1917 में आया और इसने ऐसा रिकमेंड कर दिया। अब क्या हो गया? एजुकेशन को डायरकी मिला दिए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज, मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट्स हमारा हो गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हो गया था। हरतौन कमेटी हमारा कब बना? 1929 में, सेटअप बाय साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन ने टू रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, ये हमारा हरतौन कमेटी बना। ये हमारा 1929 में बना था हरतौन कमेटी। ठीक है। अगला क्या हो गया? मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा मेंस में जो लिखना पड़ेगा, तो वो भी है वहां पे। वर्धा कमीशन। वर्धा कमीशन बेसिक एजुकेशन के लिए बना था 1937 में। और ये कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन वर्धा। कांग्रेस ने क्या ऑर्गेनाइज किया? ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसको फॉर्मुलेट कौन किया था? वर्धा कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी। ये बाद में प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के। तो वर्धा कमीशन 1937 में आया। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसको नाम क्या दिया गया? नई तालीम। नई तालीम दिया गया। और ये गांधी जी के विजन पे था बेस्ड, हरिजन। गांधी जी का जो था, गांधी जी ने अपने जो हरिजन किताब में जिस शिक्षा की बात की थी, उसी पे बेस था हमारा वर्धा स्कीम 1937 में। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया? लास्ट में आ गया सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान जो था हमारा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। सार्जेंट प्लान में क्या क्या जोड़ा गया था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। हैंडीकैप्ड के एजुकेशन की बात की गई, इसमें फिजिकल एजुकेशन की बात की गई। ठीक है। इसमें वर्धा कमेटी के सजेशन को भी मिलाने की बात की। पूछेगा कि हैंडीकैप की शिक्षा की बात कब की गई, फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए, सबकी बात कब की गई? ये सब हमारा सार्जेंट प्लान में किया गया था। ठीक है। अब हम लोग के पास है कुछ वन लाइनर्स, जिसको हम लोग याद करते देखते हैं हम लोग को कितना याद हुआ है। कुछ वन लाइनर्स को देखते हुए फिर हम लोग जल्दी जल्दी प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय हमने देखा, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में बनाया। मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एट पेरिस। पेरिस में एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी तो हम देख लिए हैं, ये विलियम जोन्स ने किया था। लेकिन माइकल मधुसूदन दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्ता वाज द मेंबर ऑफ
एशियाटिक सोसाइटी एट पेरिस, ठीक है। नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एजुकेशन काउंसिल किसने किया था फॉर्म? सतगुरु दास बनर्जी, सतगुरु दास बनर्जी नेशनल एजुकेशन काउंसिल। अच्छा, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, ये डीके कार्वे, ये बॉम्बे में, बॉम्बे में पहला वुमेन यूनिवर्सिटी किसने किया था? डीके कार्वे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीके कार्वे, कार्वे जी जो है ना, वो वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो पहला यूनिवर्सिटी बनाया वुमेन के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है। और ये वीके चिपलूनकर। तो बाल गंगाधर तिलक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? हिंदू कॉलेज, यहाँ से देखो, हिंदू कॉलेज 1817 में, राजा राम मोहन राय एंड डेविड हैरे, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हैरे, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हैरे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हैरे, राजा राम मोहन राय एंड डेविड हैरे, ठीक है। अगला क्या है हमारा? दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, ये दिल्ली में बना 1824 में, दिल्ली कॉलेज 1824 में। मायो कॉलेज अजमेर में बना 1875 में, ये बहुत ज्यादा पूछता है, 1875 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 में हमारा क्या बना? मायो कॉलेज, MAYO, मायो कॉलेज 1875 में बना हमारा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने जो बनाया मुस्लिम एंग्लो, ये भी 1875 में बना। मायो कॉलेज भी 1875 में बना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बना, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन किसने डाला था? ये पूछता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन लॉर्ड हार्डिंग ने डाला था, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्टैब्लिश किया, लेकिन इसके फाउंडेशन स्टोन किसने डाला? इन्होंने डाला, लॉर्ड हार्डिंग ने। मदन मोहन मालवीय ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी, है ना, इन्होंने बसंत पंचमी के ओकेजन पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया, ठीक है। अगले देखो, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या देखा? फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन हमारा क्या था? सैडलर कमीशन था। इसको किसने बनाया? लॉर्ड रिपन ने। कब बनाया? 82-83 इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन काउंसिल कब बना था? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, 1906 में, 15 अगस्त 1906, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और ये फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कब आया? लॉर्ड मैकेलॉय, जो इंग्लिश लेके आए ना, इंग्लिश फिक्स कर दिया, कंपलसरी कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। यही बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन रहता है। तो ये 1835 में हमारा आया, ठीक है। अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही बाद में IIT BHU बना हमारा, यही बाद में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस 1898 में एनी बेसेंट बनाई, और बाद में फर्दर इसी को कन्वर्ट कर दिया गया BHU में 1916 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट बनाई। उसके बाद क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ये कब बना? 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और 1920 में ये क्या बन गया? AMU बन गया, बाय AMU एक्ट, AMU एक्ट के द्वारा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये 1875 में बना। 1920 में जाके ये क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जामिया मिलिया इस्लामिया कब बना? 1920 में बना। गांधी जी ने इसको फॉर्म किया था ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सब हम लोग समझ गए। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, देखो, अब ये घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको रीडिंग डालिएगा। ये सब हम, मैंने जो बता दिया है, इसको एक बार PDF दे दूंगा, आप इसको रीडिंग डाल के देखिएगा। आपको सब चीज मैं बता दिया, मैं जितना जल्दी जल्दी पढ़ाया हूँ, आपका सब आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन हम लोग जो पढ़े, हमने तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? हमने बोला कलकत्ता मदरसा। कौन खोला था कलकत्ता मदरसा? वैरेन हेस्टिंग ने। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसका कलकत्ता मदरसा है, ठीक है, राइट आंसर कलकत्ता मदरसा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लो, वेरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, कलकत्ता मदरसा खोला। मुल्ला मुजाउद्दीन, मुल्ला मुजाउद्दीन इसे क्या थे? पहले नाजिम थे। दूसरा देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देखो कितना एग्जाम में आया, UPPCS में आया, छत्तीसगढ़ में आया, यहाँ आया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया हमारा? ये बनाया किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के बारे में बता दिए। अभिज्ञान शकुंतलम उसको ट्रांसलेट किया उन्होंने, मनु स्मृति को ट्रांसलेट किया उन्होंने। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो, ये भी बता देते हैं, सब पढ़ लेना सॉल्यूशन। अगला देखो, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय? फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय कौन बना? जोनाथन डनकन ने बनाया, ये भी बता दिए, 1891 में समथिंग ईयर देख लेना, ठीक है। अगला क्या है हमारा? सॉरी, 1791 में बनाया था, 1791 में। जोनाथन डनकन ने 1791 में, 1791 में, 1791 में बनाया था, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? वेलेजली, यहाँ देखो, अब अगला क्या करा है कि वेलेजली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज, तो मैंने वहां साफ साफ लिखा था कि ट्रेन करने के लिए बनाया था। तो यहाँ पे दिया हुआ ये UPSC क्वेश्चन, टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो ये भी हमारा हो गया कि ट्रेन करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश इसको बनाया था ताकि वो इंडिया के लैंग्वेज ये सबको जान सके। उसके बाद हमारा क्या है? विद रेफरेंस टू, अगला देखो, यहाँ पे कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज, with reference to the Fort William College Calcutta, which is a true statement.
तो फोर्ट विलियम कॉलेज मैंने बताया था 1800 में बना था। 1800 तो यहाँ पे दिया हुआ आंसर, ईयर तो मुझे, ये डेट तो मुझे याद नहीं था, लेकिन 1800 में ये बना था विद इन द फोर्ट विलियम कॉलेज। ये तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। अगला कह रहा था मेन पर्पस एस्टैब्लिशिंग दिस कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेज टू द ब्रिटिश ऑफिसर। ये भी बात सही है, ब्रिटिश ऑफिसर को इंडियन लैंग्वेज पढ़ाना था। 1 और 2 दोनों सही है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर दिया है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं, ये फाउंडेड बाई फोर्ट विलियम कॉलेज, तो कुछ ऑप्शन छूट गया है क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इट वाज फाउंडेड बाई, चेक द करेक्ट स्टेटमेंट विद द कोड बिलो। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड वेलेस्ली 1800 विद इन द कलकत्ता, इट वाज एस्टैब्लिश इंडियन लैंग्वेज, ये तो सही है। ओनली इट वाज फाउंडेड ऑन इतना विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता, में गलत क्या है भाई? विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इट वाज फाउंडेड ऑन 10th जून 1800 एडी विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स कलकत्ता। इसमें तो ऑफिसर का नाम तो दिया नहीं है कुछ। इसमें कह रहा है कि इसका आंसर है ओनली टू, फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश रिचर्ड वेलेस्ली विद इन द फोर्ट विलियम कॉलेज, इट वाज एस्टैब्लिश बाई। तो यहाँ पे तो नाम तो दिया नहीं है ना, कि किसने किया, ये तो दिया नहीं है फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में। तो आप याद रखिएगा, इसमें अगर दे देगा ना कि लॉर्ड वेलेस्ली, तो वो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी का है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है ये आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है ये। अब ये 10 जून डेट की वजह से कहीं गलत दे दिया हो, पता नहीं। लेकिन 10 जुलाई, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 10 जुलाई में हुआ था, सॉरी, ये मुझे याद नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। ये 10 जुलाई, आप याद कर लीजिए, ये पूछ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे याद नहीं था, ये 10 जुलाई में हुआ है, और यहाँ पे 10 जून दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हमारा 10 जून के वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी ये गलत है, ये हमारा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली टू, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, अगला हमारा क्या दे रहा है कि संस्कृत कॉलेज कौन बनाया, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज बनारस में कौन बनाया? ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज तो विलियम जोन्स तो बनाए थे, जोनाथन डंकन ने बनाया था, ये भी गलत है। कलकत्ता मदरसा, ये सही है। और फोर्ट विलियम, आर्थर वेलेस्ली ने, ये कौन बनाया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, आर्थर वेलेस्ली नहीं, रिचर्ड वेलेस्ली है ना, रिचर्ड वेलेस्ली। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? तो ये रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड द मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पेरिस, पेरिस के रॉयल एशियाटिक के मेंबर कौन बने थे? तो ये बने थे हमारा माइकल मधुसूदन दत्ता, ये भी हम लोग याद कराएं आपको, माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड द गीता, भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवत गीता विल्किंस, है ना, भगवत गीता। विलियम जोन्स क्या क्या किए थे, शकुंतलम को किए थे, अभिज्ञान शकुंतलम को, और मनुस्मृति को, मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम को किए थे। अगला क्या करा है, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द कालिदास फेमस वर्क शकुंतला, वही अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला इंग्लिश में कौन किए थे हमारा, ये सर विलियम जोन्स ने किया था। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश टू स्प्रेड द मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का मेन पर्पस क्या था, क्या था? तो ये था कि द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सही बात है, कम खर्चा में इनको क्लर्क बनाना था, तो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये इनका मेन पर्पस था। ठीक है, अगला हमारा क्या है, वी आर द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन कैसे भारत में स्टार्ट हुआ, कौन लीड किया? तो इंग्लिश एजुकेशन हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही है, चार्टर एक्ट हमारा 1813 1 लाख रुपया दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ओरिएंटलिस्ट, ये कंट्रोवर्सी हो गया। ठीक है, और ये जनरल कमिटी, एक कमिटी मैंने बनाया, देखो पढ़ाया हूं मैं, एक कमिटी बना, उसमें जनरल कमिटी बनाया गया, एक एंग्लिसिस्ट उसमें थे, और ओरिएंटलिस्ट थे, एक के मेंबर क्या थे, ये प्रिंसेप लोग थे, प्रिंसेप थे, एक के एल्फिस्टन थे। तो ये तीनों सही है, बिल्कुल सही है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब सही है, बढ़िया। इसका आंसर क्या हो गया, ये तीनों हो गया हमारा, मतलब 1813 भी एक कमेटी बनी रिजॉल्व करने के लिए, बाद में ये कंट्रोवर्सी हो गया, फिर मैकेलॉय एक और ऑप्शन दे देगा, चौथा मैकेलॉय, तो मैकेलॉय तो सबसे बड़ा रूल था, तो मैकेलॉय भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया देखो, अगला कह विच एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज कौन सा एक्ट दिया, तो ये 1813, ये भी हम लोग को याद है, 1813 एक्ट दिया। उसके बाद हमारा क्या, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला कह रहा है हमारा कि चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू, कह रहा है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था, तो ये भी हमारा सही हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड 13 के बाद। अगला हमारा क्या, रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच, देखो वुड्स डिस्पैच के बारे में कह रहा है कि बताइए क्या क्या सही है। तो मैंने बताया कि इसने ग्रांट इन एड सिस्टम लाया था प्राइवेट स्कूल के लिए, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। अगला क्या, यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता बना, फिर बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना, 3 यूनिवर्सिटी बना। इंग्लिश एज अ एजुकेशन इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, नहीं 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 भैया, ऐसा कैसे हो जाएगा,
ऑल लेवल पे तो नहीं। ऑल लेवल पे कौन बोला था? मैकेलॉय बोला था। ये बोला था कि बच्चों को वर्नाकुलर में और बड़ों को आप इंग्लिश में पढ़ाइए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए हो जाएगा। ये भी कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, देखो इतना छोटा सा पढ़े, छोटा सा वीडियो देखे, बन गया क्वेश्चन सब, तो आप बन जाएगा। क्या अगला कह रहा है? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसी था? हंटर लेके कौन चलता है? मैं क्या बोला था? हंटर लेके प्राइमरी स्कूल में बोला था, प्राइमरी और सेकेंडरी पे मेन उसका फोकस था कि प्राइमरी एजुकेशन को हम ठीक करेंगे। कौन बनाया था? लॉर्ड रिपन बनाया था। कब आया था? 1882-83 में। तो प्राइमरी बच्चा लोग को हंटर लेके, बच्चा हंटर, है ना, मतलब प्राइमरी। अगला क्या है हमारा? हु हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन किसको बोलते हैं? वो हंटर कमीशन को। हंटर कमीशन को ही फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, ये भी मैं पढ़ाया हूँ। अगला कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब बना था? 15 अगस्त 1906 को बना था। कैसे याद रखेंगे? स्वदेशी मूवमेंट से याद रखेंगे, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट से ये हमें इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैडलर कमीशन। इसका भी मैं याद कर, सैडलर कमीशन किसी एजुकेशन से रिलेटेड कब है? 17। सैडलर मतलब उदास है, मतलब उदास 17 1917 में आया था, 1917-18 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे बेस्ड था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आया था। प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे लाइन लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सब बताए हैं। ठीक है, तो चलो आगे देख लेना। वेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर कमीशन? 1917। ये भी याद है, देखो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। मैकेलॉय रिलेटेड टू, मैकेलॉय इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड था, ये भी हो गया हमारा। अगला देखो क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडियन कोलोनियल पीरियड थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन दिया था हमारा? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को होता था, इंग्लिश से रिलेटेड था, मतलब एक स्पेसिफिक क्लास को हम पढ़ाएंगे, बाकी लोग को नहीं पढ़ाएंगे। फिर ये कह रहा है कि प्रोपाउंडेड ऑफ फिल्टर थ्योरी, है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन दिया था? मैकेलॉय ने दिया था फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला कह रहा है, ये बताओ फिर कि द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारा कब आया था? तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जब भी आएगा तो मैकेलॉय, इंग्लिश, मैकेलॉय 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 ने दिया था, इंग्लिश वाला। अगला हमारा क्या देखो, ये भी हो गया हमारा। मस्त हो रहा है यार क्वेश्चन सब तो। अगला कह रहा है क्या कि इन हुज राइन इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस, किसके राइन में इंग्लिश एजुकेशन आया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इन्होंने ही मैकेलॉय को अपॉइंट किया 1835 में, और मैकेलॉय आगे बोल दिया कि भैया इंग्लिश ही इंग्लिश चलेगा। तो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कब बना था? 1857 में। सबसे पहले क्या बना था? कलकत्ता, फिर बना था बॉम्बे, फिर बना था मद्रास। ये सीक्वेंस भी याद रखना है। अगला कह रहा है कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी किसने बनाया था बॉम्बे में? डीके कार्वे, कार्वे जी वुमेन लोग के लिए काम किए थे बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा ये देख के। और आपको अगर मजा आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं हर चीज पढ़ा दूंगा, सबके क्वेश्चन करा दूंगा। और मैं आपको अपना दिखाता हूँ मेंस का एक ये नोट्स, जो मैं इस पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से इसको जरूर कर लीजिएगा, वेस्टर्न एजुकेशन वाला। ठीक है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। ये देखो, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, यही है। ये डायग्राम बना देना, मेंस में आएगा तो ये डायग्राम बना देना, खुश हो जाएगा, वाह क्या क्या ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का ये डायग्राम बना के लड़का बता रहा है। मैं ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कितना बढ़िया है। तो देखो ये फर्स्ट फेज में कैसे कैसे हुआ चार्ट ट्रैक, तो किस तरह लिखना है आंसर को मेंस का। तो ये देखो यहाँ पे ये मेंस का क्वेश्चन है, ये 10 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, 10 टाइम्स, है ना। कि कोर्स द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इसमें क्या करेंगे? जादूनाथ सरकार के कोट से हम स्टार्ट करेंगे। ये नेल्सन मंडेला का कोट नहीं लिखेंगे, जादूनाथ सरकार का एक कोट है। ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। देखो इस तरह का इसे बनाएंगे, ऐसे बना के बताएंगे कैसे कैसे विकास हुआ एजुकेशन का। एग्रीकल्चरल देखो ये बना था, रेलवे कमीशन से बना था। पटना यूनिवर्सिटी में 17 में बना। मेडिकल कॉलेज बना, पीएमसीएच बना, आईएसएम धनबाद बना। इस तरह से आपको बना के मेंस में आप बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे नोट्स दे दिया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है अयाज सर का। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए वहां से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये देखो ये कोट है, ये कितना अच्छा कोट है। वेस्टर्न एजुकेशन इन रीजन लाइक बिहार हैड अ डुअल इम्पैक्ट, सीड द सूट्स ऑफ नेशनलिज्म एंड आल्सो एलियनेटेड द नेटिव ट्रेडिशन। नेटिव ट्रेडिशन को तो खत्म कर दिया, लेकिन नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। ये जादूनाथ सरकार ने बोला था। ये कोट इतना अच्छा है, इससे आप अपने आंसर को स्टार्ट करिएगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बता दिया, ये इंट्रो है, इंट्रोडक्शन यहाँ से लिख लेना, बहुत मस्त है ये। ठीक है, फिर बैकग्राउंड क्या है हमारा, बैकग्राउंड के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारा, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसका डायग्राम है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन में एफर्ट्स है, इंडिविजुअल एफर्ट्स, राजा राम मोहन रॉय, ब्रिटिश एफर्ट्स, है ना, 1813 एक्ट, एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ये सब हमारा पूरा है। ठीक है, इस तरह आपको बना के ये बताना है। फिर देखो ये ऐसा करके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है ऐसे। ऐसे अगर हम बनाएंगे 1857 से लेकर 1847 तक, ये बीपीएससी में पूछता रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह आप बनाइए, नोट्स मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, और अच्छे मार्क्स लाइए, पढ़ते रहिए। और प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, देखो ये इम्पैक्ट लिखा हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये निगेटिव इम्पैक्ट लिखा हुआ है, ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन दो ठो है, जो अच्छा लगे उसको याद कर लेना, हो जाएगा, काम बन जाएगा तुम्हारे। देखो लास्ट में मैं कितना अच्छा कंक्लूड कर, मैं मेंस में इसको लिख के आया हूँ कि रिसेंटली द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड गिव द रिकॉग्निशन टू द बिहार एज अ प्रोमिनेंट नॉलेज एंड सेंटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा इंपैक्टफुल कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो बच्चों
अगर आपको पसंद आया तो अयाज सर का वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम जगह शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल प्रॉफ बीपीएससी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप 8527014884। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।